हेलो एवरीवन। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो 3 मॉड्यूल हम लोगों को हैंडबुक दिए गए थे, शिक्षण संग्रह, आधारशिला और ध्यान आकर्षण, तो इन पर मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज शुरू की है जिसका ये पार्ट 1 है। तो हम लोग देखेंगे कि हर पार्ट में कुछ ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे जो संभावित आकलन परीक्षा में आने की संभावना रहेगी। कुछ डिस्ट्रिक्टों में ऐसे एग्जाम्स हो चुकी हैं, उन एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे गए उनको भी इसमें सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। तो और नए सिरे से यानी कि नए प्रश्न भी इन तीनों मॉड्यूलों से निकाल कर और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। यदि इसमें कोई भी सुधार की गुंजाइश हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस श्रृंखला का पहला वीडियो। और पहला वीडियो की पहली पीडीएफ, और यदि आप पीडीएफ भी चाहते हैं हमारी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि सभी पीडीएफ्स हमारी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। तो शुरू करते हैं, आज की पीडीएफ को ओपन करते हैं। तो ये है पार्ट 1 की पीडीएफ और प्रश्नों को हम लोग समझेंगे। ये आकलन परीक्षाओं की दृष्टि से, या जो मॉड्यूल हमारे हो रहे हैं उसके बाद में परीक्षा होगी, उसमें भी कुछ प्रश्नोत्तरी इसमें से आपको मिल सकती है। तो ये श्रृंखला है प्रश्नों की, उसको आप पूरा जरूर देखें। सभी श्रृंखला के जो भी वीडियो आए उन्हें सभी देखें, और इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, डेली अपडेट जो भी आते हैं। शुरू करते हैं, पहला प्रश्न इसके देखते हैं। तो मिशन प्रेरणा का शुभारंभ और प्रेरणा तकनीक फ्रेमवर्क का उद्घाटन कब और किसने किया? ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। तो ये उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर 2019 में किया गया था। दूसरा प्रश्न है कि मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश कब आया था? तो इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इसका शासनादेश 2 सितंबर 2019 को आया हुआ था। तीसरा प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है? तो मिशन प्रेरणा का उत्तर प्रदेश में जो स्लोगन है वो है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। और उसके बाद में चौथा प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का लक्ष्य क्या है? तो मिशन प्रेरणा जो चल रहा है इसका लक्ष्य ये है कि 2022 तक, यानी कि मार्च 2022 तक 80% बच्चों तथा प्रत्येक विकासखंड द्वारा फाउंडेशन लर्निंग गोल्स प्राप्त करना। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, मिशन प्रेरणा का लक्ष्य क्या है? तो मिशन प्रेरणा जो है उसका लक्ष्य, जो ऊपर वाला प्रश्न था बिल्कुल सेम प्रश्न है, लेकिन थोड़ा इसके उत्तर में अंतर है, उसको हम देख लेते हैं। प्रेरक विकासखंड, प्रेरक जनपद, प्रेरक मंडल का लक्ष्य प्राप्त किया जाना, ये उद्देश्य है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाना पड़ेगा। उसके बाद में प्रेरक विकासखंड बनेगा, उसके बाद में प्रेरक जनपद बनेगा, फिर प्रेरक मंडल बनेगा, उसके बाद में जनपद अपना प्रेरक बन पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरक विकासखंड के लिए विद्यालयों का सत्यापन कौन करेगा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो जब प्रेरक विकासखंड के लिए विद्यालयों का सत्यापन की बात आएगी तो ये स्वतंत्र संस्था होगी, वह संस्था जिसे आप थर्ड पार्टी कह सकते हैं, असेसमेंट, वो इसका आकलन करेगी और वो निकाल के देगी कि वास्तव में कोई विकासखंड वो प्रेरक बना या नहीं बना। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मिशन प्रेरणा की प्रभावी अनुसरण हेतु किस किस स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो मिशन प्रेरणा के प्रभावी अनुसरण हेतु राज्य स्तर पर, मंडल स्तर पर, जनपद स्तर पर एवं विकास खंड स्तर पर प्रभावी अनुसरण हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब देखते हैं 8वां प्रश्न इसमें क्या है। तो जो 8वां प्रश्न है वो है, मिशन प्रेरणा कैसी शिक्षा के लिए है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो मिशन प्रेरणा है वो बुनियादी शिक्षा के लिए लागू किया गया, बुनियादी शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो प्रेरणा लक्ष्य है वो आपका भाषा और गणित, दो मुख्य रूप से विषयों के लिए है। अब भाषा में आपका स्टेट कौन सा है?
उस स्टेट में वहाँ की लोकल लैंग्वेज कौन सी है उस भाषा को प्रयोग किया जाएगा। और गणित ये ऑल ओवर इंडिया एक ही रहेगा। उसके बाद 10वें प्रश्न की हम बात करें तो प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षा के लिए है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो प्रेरणा लक्ष्य का निर्धारण किया गया है वो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की सभी कक्षाओं के लिए किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न। तो जो 11 प्रश्न है उसको देखते हैं, प्रत्येक कक्षा के लिए कितने प्रेरणा लक्ष्य हैं। तो अगर हम ये बात कहें कि प्रत्येक कक्षा के लिए कितने प्रेरणा लक्ष्य हैं, तो 2 तरीके के प्रेरणा लक्ष्य रखे गए। एक भाषा में प्रेरणा लक्ष्य हैं, दूसरे गणित में प्रेरणा लक्ष्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, प्रेरणा लक्ष्यों की संख्या कितनी है। तो देखो कुल जो प्रेरणा लक्ष्य हैं वो 10 हैं। 5 इसमें भाषा की प्रेरणा लक्ष्यों को रखा गया और 5 इसमें गणित के प्रेरणा लक्ष्यों को रखा गया है। अब देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, निर्धारित सूची से 5 शब्द और 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं, प्रेरणा लक्ष्य किस कक्षा के लिए रखा गया है। तो 5-5 दोनों के लिए, 5 भाषा में शब्द को पहचान लेते हैं और 5 संख्याएं सही पहचान लेते हैं गणित में। तो ये प्रेरणा लक्ष्य रखा गया है कक्षा 1 के लिए। अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, ये क्या है, अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ना प्रेरणा लक्ष्य किस कक्षा के लिए। तो बहुत आसान है इसको याद करना। 20 शब्द 2 से ये भी प्रॉब्लम हो, कक्षा 2 के लिए तो 2-2 दोनों में आ रहा है। कक्षा 2 के लिए 20 शब्द, कक्षा 3 के लिए इसी प्रकार 30 शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, कक्षा 2 के लिए गणित में क्या लक्ष्य रखे गए हैं। तो गणित में कक्षा 2 के लिए 1 अंक की जोड़ घटाना उन्हें देने हैं और 75% यदि वो सही हल कर लेते हैं तो आपके छात्र ने जो कक्षा 2 का है अपना प्रेरणा लक्ष्य हासिल कर लिया है। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा 3 की भाषा के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो अभी बताइए मैंने, अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता है, यानी कक्षा 3 के लिए 30, आगे इसमें भी 3 है, 3 इसमें भी है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न देखते हैं और 70 नंबर प्रश्न है, कक्षा 3 गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो जो प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 2 के लिए था बस उसी को थोड़ा बढ़ा दिया गया। वहाँ 1 लाइन एक सिंगल डिजिट का ऐड था, जोड़ना या घटाना, यहाँ पर हासिल वाला जोड़ना और घटाना है और प्रश्न वही है। 75% यदि सही कर लेता है तो वो कक्षा 3 के प्रेरणा लक्ष्य को हासिल बच्चा कर चुका है। अब देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, कक्षा 4 भाषा के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या रखा गया है। तो छोटे अनुच्छेद को अगर वो पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद में 75% प्रश्नों के उत्तर सही देता है तो वो बच्चा कक्षा 4 के भाषा के जो प्रेरणा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिया है। 19 नंबर है प्रश्न, कक्षा 4 गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो कक्षा 4 गणित के लिए जो प्रेरणा लक्ष्य है वो गुणा कर लेता हो और गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता हो। तो ये 19 प्रश्न हो गए। अब देखते हैं हम 20वां प्रश्न। तो जो इसमें 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न, कक्षा 5 भाषा के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो कक्षा 5 और भाषा के लिए अगर हम बात करें तो प्रेरणा लक्ष्य रखा गया है बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों के सही उत्तर देता है। अब देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, कक्षा 5 गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या रखा गया है। तो भाग के 75% प्रश्नों को यदि बच्चा सही करता है तो वो कक्षा 5 के प्रेरणा लक्ष्य को उसने हासिल कर लिया है। 22 नंबर प्रश्न है, प्रेरक विकास खंड के लिए विद्यालयों का सत्यापन कौन करेगा। इसे पहले भी बताया जा चुका है। इस प्रश्न का उत्तर स्वतंत्र बाह्य संस्था होगी जिसे थर्ड पार्टी असेसमेंट भी कहा जा सकता है। 23 नंबर प्रश्न है, स्कूलों ने लक्ष्य को प्राप्त किया है या नहीं, इसका मूल्यांकन कौन करेगा। ये भी स्वतंत्र संस्था ही करेगी। उसके बाद में 24 नंबर है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में ब्लॉक खुद को मूल्यांकन के लिए क्या करेगा। वो अपने ब्लॉक खुद को मूल्यांकन के लिए नामांकित करेगा। उसके बाद में एक टीम आएगी बाह्य संस्था द्वारा जो वहाँ पर आकर के प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त किया या नहीं किया इसका वहाँ पर परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नामांकित ब्लॉक से लगभग कितने स्कूलों का चयन सैंपल के आधार पर किया जाएगा। तो लगभग 20 स्कूलों का चयन सैंपल के आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट है 26 यानी कि 26 नंबर प्रश्न और 26 नंबर प्रश्न में है, स्वतंत्र संस्था द्वारा ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक कब घोषित किया जाएगा। यदि चयनित 20 स्कूलों के सभी छात्रों द्वारा मूल्यांकन में प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगे तब आपके ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक घोषित किया जाएगा। उसके बाद क्या है, लर्निंग आउटकम क्या है।
तो लर्निंग आउटकम का अभिप्राय कक्षा कोर्स कार्यक्रम के अंत में बालक बालिकाओं द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशलों से है। लर्निंग आउटकम ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब यहीं से वास्तव में शुरू होते हैं जो 3 हैंडबुक आपको दी गई घर पे पढ़ने के लिए और बच्चों में उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए आपको क्या करना है, तो यहीं से उसके प्रश्न शुरू होते हैं। लर्निंग आउटकम से क्या आशय है, तो वह परिणाम जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। उसके बाद में देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट 29, लर्निंग आउटकम क्या इंगित करते हैं। सीखने के अनुभव के बाद छात्रों के व्यवहार में कौन कौन से बदलाव आएंगे, ये इंगित करते हैं लर्निंग आउटकम। उसके बाद 30 और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, लर्निंग आउटकम हमें स्पष्ट रूप से क्या बताता है। तो लर्निंग आउटकम स्पष्ट रूप से हमें बच्चों ने कौन कौन सी दक्षताएं हासिल कर ली हैं या करनी बाकी है, ये बताता है। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आगे नेक्स्ट इसका पार्ट आपको मिलेगा, उसमें भी इतने ही क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो हैंडबुक हमें दी गई उसी से संबंधित ये प्रश्नोत्तरी और इसकी एक सीरीज है, वो पूरी आप ज़रूर देखें।